हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में। आज मैं लेके आया हूं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको बताया था, आपको यहां से स्टार्ट करना था। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट। यहाँ से आपको स्टार्ट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मोबाइल फोन्स में या टैबलेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लाइनेक्स या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, यह क्या करता है? हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन को या टैबलेट को नियंत्रित करता है। यानी उसी प्रकार जो मेरा मोबाइल फोन है या टैबलेट है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसके लिए भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वो क्या करेगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे मोबाइल को या टैबलेट को कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला सभी एप्लीकेशन को चलाता है और क्या करता है? उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे यूजर के द्वारा दिए जाने वाले इनपुट, आउटपुट, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग etc। ठीक है, आइए देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? सम इंपॉर्टेंट मोबाइल एंड टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आपका है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है? मेरा मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आपका है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो एप्पल मोबाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो कौन सा हो जाएगा? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है? मेरा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला पॉइंट है के ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है? मेरा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए इसके देखते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। देखिए, यह दो प्रकार के होते हैं यूजर इंटरफेस। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा आपका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कितने होते हैं? दो होते हैं। आपका पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आइए देखते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो यह CUI इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन चिन्हों या शब्दों के रूप में टाइप कर दिए जाते हैं। जैसे आपका MS-DOS हो गया, यूनिक्स हो गया। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है? जिसमें हम कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन, सभी निर्देश या चिन्ह के रूप में टाइप कर दिए जाते हैं। वो मेरा क्या हो जाएगा? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जैसे आपका MS-DOS क्या है? आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यूनिक्स ये आपका क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले स्क्रीन पर बने हुए विशेष चिन्ह या स्थान पर क्लिक कर कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका यह क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन या निर्देश एक डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या होते हैं, एक डिस्प्ले स्क्रीन पर बने विशेष चिन्हों पर क्लिक किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया है डेस्कटॉप, ये आपका दिया है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर, ये स्टार्ट बटन का पूरा कमांड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम फाइल यहाँ पर देखिए घंटा का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक किए, यह ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यानी यह क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस है ये मेरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर का प्राइमरी यूजर इंटरफेस है। जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो स्टार्टअप प्रोसेस पूरी होने के बाद डेस्कटॉप डिस्प्ले होता है। इसमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वॉलपेपर और आपके द्वारा सेव किए गए फाइलें और फोल्डर के आइकन होते हैं। ठीक है, यह मेरा डेस्कटॉप का इंटरफेस हो गया। आइए अगला देखते हैं। देख लीजिए, जैसे ये मेरा इंटरफेस यहाँ पर पूरा दिया, जैसे यहाँ पर ये जो ये मेरा स्टार्ट बटन होता है, इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन दिया होता है, देखेंगे यहाँ पर अपने सिस्टम में देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया होगा फाइल एक्सप्लोरर। अब बाकी यहाँ पर जो जो सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं यहाँ पे यह शो करता है। ठीक है, और यहाँ से आपका यह क्या हो जाएगा, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया हो जाएगा। अब बाकी आपका यह वाला जो एरिया होता है, जो नीचे का होता है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम टास्क बार बोलेंगे। ठीक है, ये आपका इंटरफेस हो जाता है। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ऐसा आपका इंटरफेस आता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेडिंग है आपका स्टार्ट बटन। जब क्या होता है स्टार्ट बटन, यह विंडो का एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमें टास्क बार में लेफ्ट हैंड की ओर दिखाई देता है। और स्टार्ट बटन को प्रेस करने से कुछ मेनू लिस्ट ओपन होती है, जिसे हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्ट मेनू कहते हैं। इनकी बनावट विंडो वर्जन और मैन्युफैक्चर को द्वारा अलग अलग हो सकती है। यानी जो हम अभी यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहे थे, देखिए हमने यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। ठीक, हमने इस पर क्लिक किया, स्टार्ट बटन पर क्लिक किए तो आपका यह ऐसा इंटरफेस, ऐसा मेनू आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा यह क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है तो यह विंडो का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी जो मेरा स्टार्ट बटन होता है एक विंडो का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो टास्क बार के लेफ्ट साइड की ओर दिखाई देता है। स्टार्ट बटन को प्रेस करने से कुछ मेनू लिस्ट ओपन होती है, जैसे आपको वहां पर ओपन हो रहा था, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू बोलते हैं। इनकी बनावट विंडो वर्जन और मैन्युफैक्चर के द्वारा अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं घंटा क्या होता है। घंटा, यह घंटा माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट है। क्या यह माइक्रोसॉफ्ट का यह डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट है, जो कि विंडो, लैपटॉप, पीसी, फोन या टैबलेट में होता है। ठीक है, और वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि जिससे हम बोलकर काम करवा सकते हैं। जैसे आपका गूगल जेमिनी, गूगल असिस्टेंट हो गया, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा है,
क्वांटा है। क्वांटा क्या आपका एक डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, जिससे हम अपना बोल का कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बाद आपका अगला पॉइंट है टास्क मेनू। क्या है टास्क मेनू? देखिए यह विंडो 10 के साथ इन्वॉल्व किया गया था। इसको टास्क मेनू को विंडो 10 के साथ इसको इन्वॉल्व किया गया था। टास्क व्यू एक मल्टीटास्किंग फीचर्स है जो आपके कई वर्चुअल डेस्कटॉप पर ओपन ऐप विंडो को एक्सेस करने और ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देता है। क्या देता है यह जो आपको कई वर्चुअल डेस्कटॉप पर ओपन करने के लिए ऐप विंडो को एक्सेस करने और ऑर्गेनाइज करने की क्या देता है, हमें सुविधा प्रदान करता है। और साथ ही आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से क्या करता है, हमें कनेक्ट करता है किसी भी डिवाइस पर। ठीक है, क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्ट किसी भी डिवाइस पर शुरू की गई पिछली एक्टिविटी को क्या करता है, जल्दी से फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टास्क व्यू आपका क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। क्या अगला है, एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर एक अधिसूचना केंद्र है। क्या है एक्शन सेंटर एक अधिसूचना केंद्र है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में कई प्रकार के हो रहे समस्याओं को फाइंड कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाली समस्याओं को नोटिफिकेशन के जरिए टास्क बार में इंडिकेट करता है। यानी एक्शन सेंटर क्या होता है कि मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी समस्याएं आ रही है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यह क्या करता है, हमें एक नोटिफिकेशन के जरिए में इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या करेगा, यह एक नोटिफिकेशन के जरिए हमें इंडिकेट करता है। यह मेरा क्या हो जाएगा, एक्शन सेंटर। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है ये देखते हैं। टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को कहा जाता है। यानी जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है मेरा क्या हो जाएगा, वह टास्क बार हो जाएगा। ठीक है, जब आप कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वह टास्क बार पर दिखाई पड़ता है। इस तरह आप टास्क बार को देखकर पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके कंप्यूटर पर कितने और कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। टास्क बार हमें सभी चल रहे प्रोग्राम इमीडिएट पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। यानी टास्क बार क्या होता है, टास्क बार आपका सबसे जो निचली वाली पट्टी होती है, ये वाली जो पट्टी मेरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको टास्क बार बोलते हैं। और इसका क्या काम क्या होता है, यानी जो भी हम एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, हमें यह क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमने यह सॉफ्टवेयर ओपन किया, यह सॉफ्टवेयर ओपन किया, हमें यह बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मेरा टास्क बार हो गया। अगला आपका पॉइंट है आइकन एंड शॉर्टकट। देखिए आइकन और शॉर्टकट। आइकन एक प्रकार का ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को दर्शाता है। आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन और प्रोग्राम आइकन। यानी आइकन क्या होता है, यानी आप जो भी फाइल या फोल्डर बनाते हैं उसका एक क्या होता है, एक आइकन बनता है ग्राफिकल रूप से। ठीक है,
या यह आइकन एक प्रोग्राम भी हो सकता है या किसी का शॉर्टकट की भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, मेरा एक आइकन ही है, ठीक है, ये भी क्या है मेरा, यह मेरा आइकन है। कौन सा आइकन, यह मेरा सिस्टम आइकन है, ठीक है, यह मेरा सिस्टम आइकन हो गया। अगला आपका है शॉर्टकट आइकन। यह क्या होता है शॉर्टकट आइकन? शॉर्टकट आइकन एक शॉर्टकट संबंधित प्रोग्राम, फोल्डर, फाइल्स की लिंक होती है जिस पर डबल क्लिक कर संबंधित आइटम को रन किया जा सकता है। शॉर्टकट आइकन को डिलीट करने पर सिर्फ आइकन ही डिलीट होती है, अब एक्चुअल आइटम नहीं डिलीट नहीं होता है। शॉर्टकट आइकन को एक्चुअल फाइल से एरो के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। शॉर्टकट आइकन को फाइल एक्सटेंशन .ink होता है, ठीक है। यानी शॉर्टकट आइकन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, ठीक है, कोई फाइल है, प्रोग्राम है या फोल्डर है, तो हमें इसको क्या करते हैं, इसका एक लिंक बनाते हैं और जिस पर हम डबल क्लिक कर इसको आइटम को रन किया जा सकता है, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, मेरा शॉर्टकट आइकन बन जाएगा जिस तरह से है। देखिए जैसे ये मेरा मेन फाइल था, तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक कर इसको क्या किया, एक शॉर्टकट आइकन बना लिया, ठीक है। और यह क्या होता है, जो मेरा शॉर्टकट आइकन होता है, डिलीट करने पर भी सिर्फ क्या डिलीट होता है, आइकन डिलीट होता है, लेकिन इसके जो अंदर डेटा होगा वह डिलीट नहीं होता है, एक्चुअल आइटम डिलीट नहीं होता है, ठीक है। शॉर्टकट आइकन को हम एक्चुअल फाइल एरो के चिन्ह द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक। और शॉर्टकट आइकन का जो मेरा एक्सटेंशन नेम होता है क्या होता है, .ink होता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट आइकन का एक्सटेंशन नेम हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है प्रोग्राम आइकन। यह क्या होता है, प्रोग्राम आइकन। आइए देखते हैं प्रोग्राम आइकन। यह आइकन किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या उसमें बनी फाइल को दर्शाता है जिस पर क्लिक कर प्रोग्राम या संबंधित फाइल को खोला जा सकता है। प्रोग्राम आइकन या प्रोग्राम फाइल पर संबंधित लोगो या प्रोग्राम या फाइल का नाम भी शो होता है। इससे किसी भी प्रोग्राम या उसमें बनी फाइल को आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए प्रोग्राम आइकन क्या होता है, जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो फीचर्स मिलते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आइकन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए या जो भी सॉफ्टवेयर आएंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आइकन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यह क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, VLC, स्पेलिंग टूल, लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, कोरल ड्रा, PDF एडिटर और सेटिंग, यह सब मेरे क्या है, प्रोग्राम आइकन्स है, ठीक है, जो सिस्टम में यह पहले से आपका रहेगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है रनिंग एन एप्लीकेशन। देखिए इसको, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसे ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर पर जाएंगे और वहां पर हम डबल क्लिक करते हैं तो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा या रन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है क्लोज ऐप। यह क्या होता है, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Alt+F4 बटन को प्रेस करते हैं। यानी किसी भी प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है तो क्या करते हैं, हम क्लोज बटन पर जाते हैं या इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F4। क्या होगा, Alt+F4 बटन पर क्लिक करेंगे कि मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक सिंपल सेटिंग है। आइए देखते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सेटिंग को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग को ओपन ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, जिनका प्रयोग करके सिस्टम की सेटिंग को अपने अनुकूल बदला जा सकता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बेसिक सेटिंग होते हैं, उस सेटिंग को हम कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पर और वहां पर सर्च करते हैं। क्या सर्च करेंगे? कंट्रोल पैनल। ठीक है, यह कंट्रोल पैनल हमें क्या प्रोवाइड करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग हमें प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग हमें प्रोवाइड करता है, और उसमें से जो हमें ऑप्शन, आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। जितने भी वहां पर ऑप्शन दिए रहेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड, वो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। अब जो आपको सेटिंग करना वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका यूज माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे हमें माउस का प्रॉपर्टी चेंज करना या माउस का स्पीड चेंज करना हो, माउस का आइकन चेंज करना हो, तो हम कहां से करते हैं? उसकी सेटिंग से। आप अपने माउस को अपनी सुविधा के अनुसार उसकी सेटिंग में बदलाव कर उसका उपयोग कर सकते हैं। माउस की सेटिंग को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में माउस आइकन पर डबल क्लिक कर माउस सेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और माउस डायलॉग बॉक्स में कई ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, जिनका प्रयोग माउस की सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे आपका बटन हो गया, पॉइंटर हो गया, पॉइंटर ऑप्शन etc। यानी माउस की सेटिंग को हमें ओपन करने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। ठीक, कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे तो वहां पे एक माउस आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यह ऑप्शन मिलेगा माउस आइकन, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और वहां से आपको माउस की सेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माउस डायलॉग बॉक्स में कई ऑप्शन आपको उपलब्ध होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बटन का ऑप्शन है, पॉइंटर ऑप्शन है, व्हील है और हार्डवेयर, यह सभी ऑप्शन मिल रहे। जो आपको सेटिंग करनी है, जैसे हमें इसके बटन को चेंज करना हो, पॉइंटर को चेंज करना, पॉइंटर ऑप्शन को चेंज करना, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स आपको? अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। अगर हमें सिस्टम में डेट या टाइम को चेंज करना है तो क्या करेंगे? आइए देखते हैं। अपने सिस्टम की डेट और टाइम बदलने के लिए स्क्रीन के नीचे टास्क बार के राइट साइड में डेट एंड टाइम पर राइट क्लिक करें और फिर अर्जेंट डेट टाइम पर क्लिक करें। यानी यह क्या बोल रहा है? देखिए जो मेरा यह वाला एरिया है, इसको यहाँ पर आप जो सिस्टम का डेट या टाइम दिया रहता है वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपका यह ऐसा इंटरफेस मिलेगा। कैसा मिलेगा? जब राइट क्लिक करेंगे तो हमें यह ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, इस इंटरफेस में हमें जैसे डेट या टाइम को चेंज करना है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है सेट डेट एंड टाइम मैन्युअली। यहाँ से हम डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है आपका चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। क्या है? चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। आइए देखते हैं इसको। अपने सिस्टम की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें। क्या करें? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, फिर डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करें। यानी हमें जो डिस्प्ले की सेटिंग है उसको हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे? डेस्कटॉप पर जाएंगे और वहां पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब इसमें आपको जो सेटिंग चेंज करना कर सकते हैं। देखिए डिस्प्ले सेटिंग दिया है, साउंड का करना है साउंड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी जो आपको इसमें चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है टू ऐड या रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स। आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड या रिमूव प्रोग्राम एक ऐसी सुविधा है जो यूजर्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल या मैनेज करने की सुविधा मिलती है। विंडो 10 में ऐड या रिमूव प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे। इसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को मैनेज या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमें किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डिलीट करना हो या उसको हमें डिलीट करना या उसको ऐड करना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज प्रोग्राम एंड फीचर्स का। क्या मिलेगा ऑप्शन? देखिए हमने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हमें कौन सा ऑप्शन खोजना है? प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन। यह प्रोग्राम हमें मिल गया, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से प्रोग्राम को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। किसी प्रोग्राम को डिलीट करना हो तो वहां से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। ठीक है। आइए देखते हैं एडिंग प्रिंटर, यानी हम अपने प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड करने के लिए कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर दिए गए ऑप्शन में ऐड प्रिंटर पर क्लिक कर प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। यानी हमें किसी भी प्रिंटर को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हमें कौन सा ऑप्शन खोजना है? डिवाइस एंड प्रिंटर का। कौन सा ऑप्शन? डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आपका रिमूव प्रिंटर। देखिए कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल प्रिंटर को रिमूव करने के लिए प्रिंटर को सिलेक्ट करें, फिर रिमूव डिवाइस पर क्लिक करें। प्रिंटर हटाने का कंफर्मेशन के लिए यस पर क्लिक करें। यानी हमें जो प्रिंटर पहले से अपने डिवाइस में इंस्टॉल है उसको मैं रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दे रहा है रिमूव डिवाइस। अब यहाँ से जो आपको डिवाइस को रिमूव करना है यहाँ पर राइट क्लिक करिए और वहां से रिमूव कर दीजिए। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। एक फाइल कंप्यूटर पर एक ऑब्जेक्ट है जो डेटा, इंफॉर्मेशन
या कमांड को स्टोर करता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाती है। फाइल्स में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है। फाइल में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य फॉर्मेट में कोई डेटा। फाइल का नाम और एक्सटेंशन एक डॉट सिंबल से अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है यह किस प्रकार का फाइल है। देखिए, या में जैसे किसी भी फाइल का हमें उसको मैनेज करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक फाइल कंप्यूटर का एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, डेटा, इंफॉर्मेशन और कमांड को स्टोर करता है। क्या करता है, डेटा, इंफॉर्मेशन और कमांड को क्या करेगा, स्टोर करता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपका जो फाइल होता है वह किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है या वीडियो हो सकता है। ठीक है, और जब भी आपका फाइल नेम होता है वो डॉट सिंबल के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है, एक डॉट सिंबल के द्वारा वह अलग किया जाता है। मान लीजिए इस नाम से मेरी फाइल है, देखिए .html अलग किया जा रहा है, .bmp, .csh, .js, .php, .mp3, यह मेरा क्या है, सभी फाइलों का एक्सटेंशन नेम होता है जो अलग किया जाता है डॉट के द्वारा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाता है, एक्सटेंशन नेम हो जाता है किसी फाइल का। जैसे यहाँ पर देखिए वीडियो का भी दिया कि वीडियो का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखिए वीडियो का हो जाएगा mp4 हो गया, .wmb हो गया, mp4bb हो गया, ये मेरा वीडियो का एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का ये एक्सटेंशन नेम मेरा हो गया, टेक्स्ट फाइल का मेरा यह एक्सटेंशन नेम हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी मेरे पास किसी भी टाइप के मेरे फाइल हो जाएंगे उसका एक्सटेंशन किससे मिलता है, डॉट से अलग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।